कहते हैं माँ बाप मिलकर अपने 10 बच्चों को भी पाल लेते हैं और उनके लिए अपनी हैसियत के मुताबिक बेहतर जीवन जीने की व्यवस्था करने के लिए भी वह किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन यह बात समझ में नहीं आई कि बुढ़ापे में जब इन बुजुर्ग माता पिता को इन्हीं औलादों के सहारे की ज़रूरत होती है तो वे इन्हें सहारा देने से पल्ला क्यों झाड़ लेते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है आदर्श नगर विज्ञान नगर के नीलकंठ महादेव मंदिर के पास रहने वाले बुजुर्ग दंपति का। इस बुजुर्ग दंपति ने अपने बेटे से परेशान होकर राजस्थान वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं अधिवक्ता राजेश टंडन से मुलाकात की और अपनी व्यथा सुनाई। 72 वर्षीय दिनेश सोनी और 68 वर्षीय पत्नी लीला देवी ने अपने बेटे की प्रताड़नाओं से परेशान होकर राजेश टंडन के साथ जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के सामने उपस्थित होकर बेटे संदीप सोनी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सुरक्षा प्रदान करने की और बेटे की करतूतों से राहत दिलाने की गुहार लगाई है। इस बुजुर्ग दंपति ने बताया कि उनका पुत्र संदीप सोनी जो पहले मुंबई में रहता था 2 साल से कोरोना की वजह से अजमेर आ गया और उनके साथ ही रहता है। लेकिन यह बेटा अपने इन बुजुर्ग माता पिता से मकान में रहने की एवज में 6,000 रुपये महीना के हिसाब से किराया भी लेता है। यही नहीं, यह बुजुर्ग बिजली का बिल आता है उसकी आधी राशि भी देता है, जबकि उनके पास सिर्फ एक ही कमरा है। यह बुजुर्ग पति पत्नी बीमार भी हैं और इनका इलाज भी चल रहा है, जिसके इलाज के लिए भी इन्हें हज़ारों रुपए की दवाइयाँ हर महीने खरीदनी पड़ती है। ऐसे में अपने ही बेटे का यह रवैया उन्हें और ज़्यादा परेशान कर रहा है। बेटे की इन्हीं करतूतों से परेशान यह बुजुर्ग दंपति वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेश टंडन से मिले, जिन्होंने इस दंपति को न्याय का भरोसा भी दिलाया और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात भी करवाई। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी जिंदगी बची है कम से कम सुकून व शांति से तो बीते। कलयुगी बेटा उन्हें घर से बाहर निकाल देता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है। ऐसे में उनका जीना दूभर हो चुका है। अब आप ही बताइए, यह माँ बाप जाए भी तो कहाँ और किसके पास। यह सवाल भी खड़ा होता है कि जिस बच्चे को इस बुजुर्ग माँ ने 9 महीने अपनी कोख में रखकर अपने खून से सींचा और जिस पिता ने हर दुख और तकलीफ के बावजूद अपने बेटे के जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास किया, भला वह उनका ही जीवन दुख और परेशानियों से नार क्यों बना रहे हैं। कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ करते हैं, तो इसलिए मैं इनके पास में आया आज। तो इन्होंने मेरी सारी व्यवस्था सुनी, तो ये मेरे साथ में आके एसपी साहब से मेरी मुलाकात कराई। क्या मामला है, क्यों आना पड़ा? मामला ये है कि मेरा लड़का आए दिन मतलब 2 साल से कभी कहता रहता है मेरे मकान खाली करो, मारपीट करता रहता है। ये तुम्हारे पास में जो सोना है ये मेरे को दो। मेरे पास क्या है 20-21 हज़ार पेंशन मिलती है, 21 में से 6,000 रुपये मेरा किराया लेता है। और जी, वो लाइट का आधा बिल लेता है। मना करते भी आधा बिल क्यों लेते, मेरे पास एक कमरा है। तो बोला कि निकलो, मारपीट भी करता है मेरे साथ है। और हमारी क्या है कि साहब के पास आए, हमने पेपर में देखा था, वो पढ़ के हम आए कि भाई सीनियर सिटीजन के लिए आप यहाँ आ सकते हो। तो हम वहाँ आए, इन्होंने हमें कहा वहाँ चलो आप। तो हमारे साथ बेटा आए दिन झगड़ेबाजी करता है, मारा पीटी पे उतारू होता है, चाहे जैसे जैसे अशब्द बोलता है, मेरे को बोलता है, पापा को बोलता है। और जबकि हम उसको मकान किराया देते हैं, कहते हैं मेरा मकान खाली करो, निकलो। और आधा लाइट का बिल देते हैं, हमारा खाने का खर्चा हम करते हैं, हमें कभी संभालता नहीं है। जो भी कुछ होता है मैं खुद अकेले इनको संभालती हूँ। हम दोनों आपस में संभालते हैं। मैं बीमार होती हूँ तो ये संभालते हैं, ये बीमार होते हैं तो मैं संभालती हूँ। कितने बेटे हैं आपके? मेरे बेटे तो 3 है। मेरा एक बेटा 13 साल से लापता, 12-13 साल से। वो जयपुर में कमाता था, शादीशुदा है। उसके भी 18 साल का लड़का है, पर अभी उसकी औरत ने 1 महीने पहले दूसरी शादी कर ली। उसको जाने के बाद वो हमारे पास नहीं आई। कहाँ पर रहते हैं? वो अलीगंज में है बहू। नहीं, अभी आप कहाँ? अभी हम विज्ञान नगर में रहते हैं, आदर्श नगर विज्ञान नगर में। जी, क्या कहता है आपका बेटा? बेटा कहता मेरा मकान खाली करो, तुम्हारा कोई आना नहीं चाहिए यहाँ पे, कोई भी रिश्तेदार मतलब तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं आना चाहिए, मेरा मकान खाली करो। आए अभी थोड़े दिन पहले किराया बढ़ाया, 5.5 करा। अब ये जो 6,000 कर दिया तो कि 10,000 किराया दो तो रहो इस मकान में, नहीं तो निकलो इस मकान से, तुम्हारा सामान उठा के फेंक दूंगा। मकान बेटे का है, मकान हमारा नहीं है। हमें हमारी सास ने खरीदने नहीं दिया, क्योंकि अपनी माँ के ये एक ही बेटा है और इनके 5 बहनें हैं। तो अब क्या है कि मेरी सास ने इसको भड़का रखा है। मेरी सास ने अभी मकान का बंटवारा करा तो आधा इसको दिया है और आधा मेरे बड़े बेटे को दिया है। तो ये हमें चाहे जैसे बोलता है, जो भी कुछ है हमारी सास ने इसको दिया है और हमारे बड़े बेटे को दिया है। आज किससे मिले? आज एसपी साहब से मिले ना। क्या आश्वासन मिला?
उन्होंने कहा हम बुला लेंगे आपको। आपका नाम बताइए। मेरा नाम लीला देवी सोनी, अंकल का। दिनेश कुमार सोनी, LIC से रिटायर है। जी अंकल। जी अंकल। ये वृद्ध व्यक्ति आज पति पत्नी मेरे पास आए, दंपति। ये बहुत बीमार हैं, इनके काफ़ी अस्थमा और कई बीमारियां, हर्निया, और इनके भी हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई है। इनका बेटा जो है, इनको 6,000 रुपये का किराए का मकान जिसके 10,000 करने के लिए कह दिया। सामान फेंकता है शराबियों को, वो एक आपराधिक प्रवृत्ति का है। तो वो घर पे दारू वाले ले आता है शराब पीने, तो इन्होंने उसको मना किया कि भाई जवान बेटियां हैं। उसने 5-6 दिन पहले इनके साथ मारपीट की, मारपीट करके दोनों पति पत्नी को बाहर निकाल के और ये वहाँ गए। आज SP साहब से, चूँकि अब SP साहब को मिलाया है कि भाई ये एक्ट है और इस एक्ट के तहत जो आपको कार्रवाई करनी है, ये जो वृद्ध व्यक्ति पालन पोषण अधिनियम 2007 है, तो इसमें सुनवाई कम हो रही है। इसलिए मुझे हर एक के साथ आना पड़ता है, बात बतानी पड़ती है। इन वृद्ध व्यक्तियों की चल भी नहीं सकते। इनकी अभी अर्जी दी है, SP ने कहा भाई अब आदर्श नगर पुलिस जो है वो आएगी, आपकी देखेगी। अब इस तरह से हमारा उद्देश्य ये है और मुख्यमंत्री जी की भावना भी ये है, सरकार की नीति रीति भी है कि वृद्धजनों का अनादर नहीं हो, उनको सम्मान मिले, और उनके साथ अगर कोई उनको प्रताड़ित करता है, मारपीट करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई।